नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सरकार की अटैची पकड़, महेंद्र चौधरी प्रफुल्लित और हर्षित नजर आए। मुख्यमंत्री ने सदन में वक्तव्य के बाद महेंद्र चौधरी को अटैची पकड़ाई थी। मुख्यमंत्री ने तीसरी बार सदन में महेंद्र चौधरी को अटैची पकड़ाई। बजट पेश किया उस दिन पहली बार अटैची पकड़ाई गई थी। बीते कल मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से अटैची पकड़ाई है। महेंद्र चौधरी को उप मुख्य सचेतक है। अक्सर मुख्य सचेतक यानी कि महेश जोशी अटैची पकड़ते हुए दिखाई देते, लेकिन इस बार महेंद्र चौधरी को अटैची पकड़ाई गई और इससे वो प्रफुल्लित और हर्षित नजर आए। मुख्यमंत्री ने सदन में वक्तव्य के बाद एक बार फिर से महेंद्र चौधरी को अटैची पकड़ा दी और सीएम ने ऐसा तीसरी बार किया जब सदन में महेंद्र चौधरी को अटैची पकड़ाई गई। बजट पेश किया उस दिन भी पहली बार अटैची को पकड़ाया गया था महेंद्र चौधरी को, और बीते कल भी मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से अटैची उनको पकड़ा दी, जिससे वो हर्षित नजर आए, प्रफुल्लित नजर आए। और अब बात करते हैं प्रतापगढ़ शहर की राजनीति में सुअर की महिमा की। सुअर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में गुत्थम गुत्था दिखाई दे रही है। सभापति ने ले रखा शहर को सुअर मुक्त बनाने का संकल्प। निर्वाचित होने के बाद अभी तक नहीं बैठी सभापति की कुर्सी पर सभापति के संकल्प को कांग्रेस पार्षद और नेता नौटंकी बता रहे हैं। प्रतापगढ़ के बाशिंदे लंबे समय से सुअरों से परेशान हैं। बीजेपी के सभापति और कांग्रेस विधायकों में सुअरों को लेकर संग्राम जारी है। सभापति रामकन्या गुर्जर ने विधायक रामलाल मीणा पर आरोप लगाए और कहा कि नगर परिषद में सुअर मुक्ति अभियान में वो अड़ंगा लगा रहे हैं। देखिए जरा, सुअर को लेकर भी किस तरीके से राजनीति होती है और राजनीति गर्मा जाती है। गर्माती इतनी कि बीजेपी कांग्रेस के नेताओं में ही गुत्थम गुत्था करा देती है। दरअसल सभापति ने शहर को सुअर मुक्त बनाने का संकल्प ले रखा है और इस संकल्प की वजह से निर्वाचित होने के बाद अभी तक वो सभापति की कुर्सी पर नहीं बैठी, क्योंकि वो कहती है कि शहर सुअर मुक्त होगा तो वो सभापति की कुर्सी पर बैठेंगे। अब सभापति के संकल्प को कांग्रेस नेता और अन्य नेता नौटंकी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नौटंकी है, जबकि प्रतापगढ़ के बाशिंदे लंबे समय से सुअरों से परेशान हैं। बीजेपी की सभापति और कांग्रेस विधायक सुअरों को लेकर दोनों के बीच में संग्राम कर रहे हैं। सभापति रामकन्या गुर्जर ने विधायक रामलाल मीणा पर आरोप लगाए और कहा कि नगर परिषद के सुअर मुक्ति अभियान में वो अड़ंगा लगा रहे हैं। जयपुर के सिविल लाइन फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण पर बड़ी खबर है। दरअसल जेडीए ने वित्तीय निविदा में फर्म का चयन किया है। एमडी शर्मा और राजेंद्र सिंह भामू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया है। 12 फर्मों ने निविदा भी दी थी। इनमें से 2 फर्मों की निविदा निरस्त हो गई थी। ब्रिज निर्माण की लागत है 35 करोड़ 77 लाख रुपए। जेडीए अब चयनित फर्म को जल्द कार्यादेश देगा। इसके बाद परियोजना का विधिवत शिलान्यास होता भी नजर आने वाला है। तो जो खबर हम आपको बता रहे हैं, दरअसल जयपुर के सिविल लाइन फाटक पर ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर है। जेडीए ने वित्तीय निविदा में फर्म का चयन कर दिया है। एमडी शर्मा और राजेंद्र सिंह भामू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, ये वो कंपनी जिसका चयन किया गया है। इस निविदा के जरिए यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना है उसमें 12 फर्मों ने निविदा दी थी और इनमें से 2 फर्मों की निविदा निरस्त हो गई थी, यानी कि 10 बची। इस ब्रिज के निर्माण की जो लागत आनी है वो लगभग 35 करोड़ 77 लाख रुपए के आसपास आनी। जेडीए अब चयनित फर्म को कार्यादेश जारी करेगा ताकि ब्रिज का काम शुरू हो सके और इसके बाद परियोजना का विधिवत शिलान्यास होता भी दिखाई दे। और अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ में पानी के अवैध दोहन से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब कहीं ये चिंगारी ज्वालामुखी ना बन जाए। वेदांता समूह का हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन करवा रहा पानी का अवैध दोहन। प्लांट संचालन के लिए हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन को भरपूर पानी चाहिए और इस बार बारिश कम होने के चलते जिंक प्रबंधन की जलाशय खाली हो चले। जिंक प्रबंधन ने लोगों को लालच देकर पानी खरीदना भी शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो जिंक प्रबंधन 24 घंटे में तकरीबन 1000 टैंकर खरीद रहा है।
डीजल, पेट्रोल, फ्लाई ऐश और दूसरे काम में आने वाले टैंकर पानी ला रहे हैं। देर रात हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने टैंकर और सड़क पर उनको खाली करवा दिया। पहले टैंकर को रोका गया और उसके बाद सड़क पर उन्हें खाली करवा दिया गया। सूचना मिलते ही चंदेरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश कर मामले को शांत कराया गया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ये चिंगारी धीरे धीरे ज्वालामुखी ना बन जाए, क्योंकि अवैध दोहन और इससे वहां आसपास का इलाका काफी ज्यादा परेशान भी है, क्योंकि इससे भूजल स्तर नीचे गिर रहा है, पानी की कमी हो रही है। वेदांता समूह का हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन पानी का अवैध दोहन करा रहा है। अब इसको आप उनकी मजबूरी कह सकते हैं, क्योंकि प्लांट संचालन के लिए हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन को भरपूर पानी चाहिए। इस बार बारिश कम हुई और इसकी वजह से जिंक प्रबंधन के जलाशय खाली हो चले। अब इसने दूसरा विकल्प अख्तियार किया है। जिंक प्रबंधन ने लोगों को लालच देकर पानी खरीदना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिंक प्रबंधन 24 घंटे में 1000 टैंकर खरीद चुका है। डीजल, पेट्रोल, फ्लाई ऐश और दूसरे काम के लिए जिन टैंकर को लगाया जा रहा था, अब वो पानी लाने का काम कर रहे हैं। इसका विरोध वहां पर शुरू हो चुका है। देर रात को ऐसी घटना भी घटी जब हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने टैंकर को रोका और उनको सड़क पर ही खाली करवा दिया गया। सूचना मिलने पर चंदेरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश की गई, मामले को शांत करवाया गया। लेकिन क्या मामला शांत वाकई में हो चला है? क्योंकि एक तरफ पानी की किल्लत और दूसरी तरफ पानी की जरूरत, इन दोनों के बीच में ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान जिंक और वहां के लोग आमने सामने आकर खड़े हो जाए। दरअसल वेदांता समूह के हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन का रुतबा भी दिखाई देता है। जिंक प्रबंधन खुलेआम करवा रहा पानी का अवैध दोहन, जिम्मेदार मौन है। 1 माह के भीतर जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों ट्यूबवेल खोद चुके। क्षेत्र के लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर समस्याओं से अवगत भी कराया है। जिले में लगातार गिरता जा रहा है जल स्तर, ऐसे में अवैध दोहन को बंद करवाने की मांग की जा रही है। जिला प्रशासन ने पुलिस और जिम्मेदार अधिकारियों पर पत्र लिखकर इतिश्री भी की है, लेकिन पानी का अवैध दोहन अभी तक रुका नहीं है। दिन हो रात हो, पानी का अवैध दोहन लगातार जारी है। अब हिंदुवादी संगठनों ने पदाधिकारियों ने मुद्दे को उठाया है, और जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि देर रात सड़क पर टैंकर को रोका गया और सड़क पर ही पानी को खाली करवा दिया गया। उसके बाद चंदेरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी, समझाइश कराई गई थी, मामले को शांत कराया गया था। और देखिए कितना अवैध दोहन हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। एक आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आई वो बता रही है कि बीते 24 घंटे के अंदर करीब 1000 टैंकर पानी खरीद रहा है वेदांता समूह का जिंक प्रबंधन। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन दे रहा है हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन को संरक्षण? क्या लोगों के लिए पेयजल से ज्यादा जरूरी हो गया है जिंक प्लांट के लिए पानी? क्योंकि जिस तरीके से अवैध दोहन हो रहा है, सैकड़ों ट्यूबवेल वहां पर खोद दिए गए हैं, भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है, इससे आम आदमी को वहां नुकसान हो रहा है और कई संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन किसका संरक्षण है जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में टैंकर के जरिए पानी सप्लाई किया जा रहा है? किसका संरक्षण है जिसके जरिए सैकड़ों ट्यूबवेल खोद दिए गए हैं? किसका संरक्षण है जिसके बाद कानून को ठेंगा दिखाया गया? और अब बात करते हैं उपचुनाव की। बीएसपी साफ कर चुकी है कि वो उपचुनाव में मैदान में नहीं उतरेगी। 2021 में वो संगठन को मजबूत करने का काम करेगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी मैदान में नहीं उतरेगी, लेकिन आरएलपी चुनावी मैदान में उतरेगी। बीएसपी और आम आदमी पार्टी का उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला है। आरएलपी ने तय कर दिया है कि उपचुनाव में वो उतरेंगे। आरएलपी सुजानगढ़ में नायक पर दांव खेल सकती है, सहाड़ा में गुर्जर या जाट को आरएलपी चुनावी मैदान में उतार सकती है, वहीं राजसमंद में कुमावत पर भी आरएलपी दांव खेल सकती है। यानी कि 2 पार्टियों की मौजूदगी इस उपचुनाव में नजर नहीं आएगी, जो कि 3 सीटों पर हो रहा है। बीएसपी अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। वो कह रही है कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि 2021 में अपने संगठन को जिला स्तर पर मजबूत करेगी। आम आदमी पार्टी ने भी मना कर दिया है, वो भी उपचुनाव नहीं लड़ रही है। लेकिन आरएलपी जो कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, वो चुनावी मैदान में जरूर उतरेगी। वो तीनों सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी।
और जो जानकारी है उसके मुताबिक आरएलपी सुजानगढ़ में नायक पर दांव खेल सकती है। बात अगर सहाड़ा सीट की जाए तो सहाड़ा से या तो वो किसी गुर्जर को मैदान में उतार सकती है या फिर किसी जाट को मैदान में उतारा जा सकता है। राजसमंद सीट जो खाली हुई उस पर आरएलपी की तरफ से एक खास रणनीति बनाई गई है। राजसमंद में कुमावत पर दांव आरएलपी खेल सकती है। पहले लो एनओसी तभी मिलेगा सेवारत कोटा। बात नीट पीजी 2021 में सेवारत कोटे में शामिल होने वाले चिकित्सकों की। चिकित्सा विभाग ने ऐसे सभी चिकित्सकों के लिए आदेश निकाला है। परीक्षा में बैठने से पहले विभागीय अनापत्ति लेने के आदेश जारी किए गए। सभी प्राचार्य, सीएमएचओ, पीएमओ को पत्र लिखा गया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन करवाने के लिए भी पत्र लिखा गया है। यानी कि अगर आपको सेवारत कोटा का फायदा लेना है तो उससे पहले आपको एनओसी चाहिए। बात हम कर रहे हैं नीट पीजी 2021 की। इसमें अगर आपको सेवारत कोटे में शामिल होना है, लाभ उठाना है, तो फिर चिकित्सा विभाग से ऐसे सभी चिकित्सकों के लिए जो आदेश निकला है उसके मुताबिक एनओसी लेनी पड़ेगी। परीक्षा में बैठने से पहले विभागीय अनापत्ति पत्र लेने के आदेश जारी किए गए और इसमें सबके लिए है, मतलब प्राचार्य, सीएमएचओ, पीएमओ, इनको पत्र लिखा गया है और ऐसे सभी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन करवाने के लिए भी पत्र लिखा गया। क्या ज्वाइनिंग मजाक हो सकती है? दरअसल नवनियुक्त चिकित्सकों ने ज्वाइनिंग को मजाक बताया है। बात चिकित्सा विभाग की मेडिकल ऑफिसर भर्ती से जुड़ी है। जनवरी में 1992 चिकित्सकों को ज्वाइनिंग दी गई थी। इनमें से 216 ने तो आवंटित जगह पर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की, लेकिन कई चिकित्सक ऐसे जो ज्वाइनिंग देकर गायब हो गए। यानी कि ज्वाइनिंग तो की उन्होंने, लेकिन उसके बाद से अता पता लापता हो चले। पिछले 2 महीने से मनमर्जी से अस्पताल में अनुपस्थित हैं, अस्पताल जा नहीं रहे हैं। चिकित्सा विभाग अब तैयार कर रहा है ऐसे डॉक्टर्स की सूची ताकि ऐसे मनमाने डॉक्टर्स को नौकरी से बर्खास्त किया जा सके। दोनों तरीके की, पहले वो जिन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है उनकी लिस्ट तैयार हो रही है, और दूसरे वो जिन्होंने ज्वाइनिंग तो की लेकिन उसके बाद सीट पर नहीं है, वो 2 महीने से गायब चल रहे हैं, मनमर्जी से अस्पताल से एब्सेंट है, अनुपस्थित है। उनका फायदा नहीं हो रहा हम लोगों को, और इसीलिए ऐसे डॉक्टर्स की सूचना तैयार की जा रही है ताकि ऐसे मनमाने डॉक्टर्स को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके, बर्खास्त किया जा सके। आपने कहावत सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार, लेकिन यहां बात है एक अनार 404 बीमार। मधुशाला वाले महकमे में होगा कुछ ऐसा ही हाल। अब सभी मधुशालाओं में मिलेगी देशी और अंग्रेजी की सप्लाई के लिए तो शहर में है 4 ठिकाने, लेकिन देशी और राजस्थानी परोसने को है केवल 1 ठिकाना। ऐसे में शहर की 404 मधुशालाओं के लिए ठिकाने पर कतारें लगेंगी। क्या आला अफसर कर लेंगे 1 अप्रैल से पहले कोई इंतजाम? ये सवाल है, क्योंकि 1 अनार और 404 बीमार दिखाई दे। ताला लगना तय था पर बच गए। जयपुर शहर में हो गई थी मधुशालाओं पर ताला लगाने की तैयारी। पेनल्टी जमा नहीं करवाने वाले ठेकेदार थे निशाने पर, लेकिन अब आज हो सकता है मामले में फैसला। ऐसे में अफसरों ने कर दिया 1 दिन का सब्र। डर था कहीं कार्रवाई के अगले ही दिन नहीं हो जाए क्रिकेट, क्योंकि न्यायालय के फैसले से ही तय होगा आगे क्या होना है, और शायद इसलिए 1 दिन का सब्र कर दिया गया। और इस दौरान पेनल्टी जमा नहीं करवाने वाले ठेकेदार जिनको निशाने पर दिया गया था, लेकिन अब आज फैसला हो सकता है। ऐसे में अफसरों ने 1 दिन का सब्र किया। डर था कहीं कार्रवाई के अगले ही दिन किरकिरी ना हो जाए, क्योंकि न्यायालय के फैसले से ही क्या होगा आगे क्या होगा। पूरब को छोड़ बाकी सब फुल है। जयपुर शहर के पूर्वी इलाके की मधुशालाओं को नहीं मिल रही खरीदार। आगरा रोड, दिल्ली रोड तक की आधा दर्जन मधुशालाएं खाली हैं और महकमे के अफसर भी बाहर जोड़ रहे ठेकेदारों। जयपुर शहर के बाकी इलाकों में दुकानों को लगभग फुल हो चुका है। दरअसल पूरब की निरीक्षक चल रही थी छुट्टियों पर। ऐसे में ठेकेदार भी निरीक्षक के बिना नहीं आए बोली लगाने, यानी जयपुर का पूर्वी हिस्सा अभी भी बचा हुआ है, बाकी सब कुछ फुल चल रहा है।
मधुशालाओं को कोई खरीदार नहीं मिला है। बात करें पूर्वी इलाके की, उसमें आगरा रोड आता है, दिल्ली रोड आता है, जहां की आधा दर्जन मधुशालाएं अभी भी खाली हैं। उनके लिए बोली नहीं लगी है, बिड नहीं लगी है। महकमे के अफसर भी बात जोड़ रहे हैं ठेकेदारों की। अब इसके पीछे का एक कारण भी सामने आया है। दरअसल पूर्व की निरीक्षक छुट्टियों पर चल रही थी। ऐसे में ठेकेदार भी निरीक्षक के बिना बोली लगाने नहीं आए। देखिए, आपका स्वागत है। कांग्रेस में परिवर्तन को लेकर राहुल गांधी का मैसेज है। केरल में वी नारायणसामी का टिकट कट गया है। वेणुगोपाल सर्वे सर्वा बने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले परिवर्तन को लेकर केरल में धड़ेबंदी नजर आई है। ओमान चांडी, रमेश चन्नीथला चुनाव से परिवर्तनों के विरोध में है। G23 में भी उठा था कांग्रेस में परिवर्तन का मुद्दा, लेकिन अब केरल की राजनीति गर्माते हुए, क्योंकि कांग्रेस में परिवर्तन को लेकर जो मैसेज राहुल गांधी ने दिया है, उस मैसेज ने कई तस्वीर को साफ कर दिया है। क्योंकि केरल में वी नारायणसामी का टिकट काट दिया गया है और वहां केसी वेणुगोपाल सर्वे सर्वा की भूमिका में दिखाई दिए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले परिवर्तन को लेकर केरल के अंदर अब धड़ेबंदी नजर आई है। ओमान चांडी, रमेश चन्नीथला चुनाव से परिवर्तनों के विरोध में है। वहीं आपको याद होगा कि G23 के अंदर भी उठा था कांग्रेस में परिवर्तन का गंभीर मुद्दा। वहीं केरल में कांग्रेस के बाद अब बात करते हैं बीजेपी की, क्योंकि केरल में बीजेपी और मार्क्सवादी पार्टी में गुप्त समझौता हुआ, यानी कि खुले तौर पर समझौता नहीं हुआ, अंदर खाने समझौता हुआ है। डॉक्टर बालाशंकर के आकलन से दावे को मजबूती मिली है। संघ की सहमति पर माकपा और बीजेपी में गुप्त समझौते का दावा हुआ है। चेंगानूर सीट से बीजेपी का टिकट नहीं मिलने पर दावा किया गया है। उनके चेंगानूर से चुनाव लड़ने को बताया बीजेपी आलाकमान की मंशा। अब केरल को लेकर बालाशंकर ने दी है नई भविष्यवाणी। 3 दशकों तक बीजेपी की सत्ता से दूरी को लेकर भविष्यवाणी की गई है। हालांकि बीजेपी बालाशंकर के कथनों को चुनावी स्टंट करार दे रही है, लेकिन यकीनन केरल की सियासत में इन बयानों के बाद बहुत से सवाल शुरू हो चुके हैं। अरविंद सुब्रमण्यम इस्तीफा, दरअसल एकेडमिक फ्रीडम या मोदी स्टाइल का मुद्दा। अशोका यूनिवर्सिटी से प्रताप भानु मेहता के बाद अरविंद का इस्तीफा हुआ है। अरविंद के इस्तीफे से एकेडमिक फ्रीडम नहीं होने का जिक्र किया गया। प्रताप भानु मेहता भी शैक्षणिक मांगों की उपेक्षा के विरोध में थे। 2014 से 2018 तक अरविंद रहे थे सरकार के आर्थिक सलाहकार। प्रोफेसर अपूर्वानंद ने भी एकेडमिक फ्रीडम को लेकर चिंता जाहिर की। अशोका यूनिवर्सिटी की फंडिंग में करीब 70 व्यवसायी इंडस्ट्रीज लीडर शामिल थे। बिहार के बाद महाराष्ट्र में विधान परिषद विस्तार। बिहार में 16 मार्च के प्रस्ताव को 24 घंटे में पहनाया अमली जामा। महाराष्ट्र में 4 महीने बीतने के बाद भी विधान परिषद को इंतजार है। 30 अक्टूबर 2020 को उद्धव सरकार ने की थी मंजूरी। 7 नवंबर 2020 को राज्यपाल के पास भेजा था मंजूरी के लिए। अखिलेश सरकार के दौरान यूपी की तर्ज पर लौटाया जा सकता प्रस्ताव। हालांकि इससे पहले विधान परिषद चुनाव को लेकर उद्धव दिखा चुके हैं सक्रियता। क्या इस बार फिर विधान परिषद विस्तार के लिए उद्धव दिखाएंगे सक्रियता? ये एक बड़ा सवाल है। राजनीतिक दल विलय को लेकर बिहार में अनूठे रिकॉर्ड। दरअसल लालू और सुशील मोदी जैसा उपेंद्र कुशवाहा का भी रिकॉर्ड है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सदस्य लालू रहे हैं, सुशील रहे हैं और बिहार के ही एक और नेता नागमणि के नाम की भी चर्चा है, क्योंकि उनके नाम भी ऐसा ही रिकॉर्ड है। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी आए बराबरी के अंदर। आरएलएसपी के जदयू में विलय के बाद उपेंद्र कुशवाहा विधान परिषद सदस्य मनोनीत किए गए। शिवसेना को उलझाएगा वजह प्रकरण। दरअसल वजह को लेकर शिवसेना और एनसीपी की तकरार हो चुकी है। शरद पवार के हस्तक्षेप के बाद महाराष्ट्र सरकार ने निलंबित किया था। सचिन वजह प्रकरण में राज्य तक आ सकती एनआईए जांच की आंच। महाराष्ट्र एटीएस से मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत की जांच शिवसेना चाहती है। बीजेपी के आरोपों और एनआईए की जांच में उलझ सकती है सरकार और शिवसेना दोनों।
पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत ठहरने का दूसरा पहलू, दरअसल रोजाना समीक्षा बंद होने के बाद कीमत स्थिर हुई है। हालांकि जनवरी फरवरी में 20 बार कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन मार्च के पहले हफ्ते में स्थिरता से मिली राहत। डेली रिव्यू को लेकर चुनावी प्रेशर का आकलन, ऐसे में चुनाव के बाद फिर से सामने आ सकती है। प्राइस में एक तरीके से बदलाव आपको दिखाई दे सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, वोलेटिलिटी आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है, मानिए 2 मई तक पेट्रोल डीजल के दाम में ना वृद्धि होगी, और अगर घटते हैं तो यह आपके लिए राहत की खबर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।